ध्यान करते हैं परंतु मन एकांत नहीं होता है, तो ये उसके लिए मार्गदर्शन पूछ रहे हैं। मन एकांत नहीं होता। अगर मन ध्यान में बैठने मात्र से एकांत हो जाता तो बुद्ध जी को 6 वर्ष एड़ियां नहीं घिसनी पड़ती। 6 वर्ष बुद्ध जी जब सब कुछ करके थक गए, तब उन्होंने 6 वर्ष बाद उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वो आखिरी रात बिताई जो उनके आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की रात्रि थी। तब उन्होंने सुबह उठकर कहा आनापानसति योग, और उसको उन्होंने धम्मपद नाम दिया। ये जो विपस्सना की क्रिया है, ये जो आनापानसति योग है, ये भगवान बुद्ध ने उस ब्रह्म ज्ञान की आखिरी रात्रि के बाद ही दिया था। ये मन को शांत करने के लिए ही है। मन को एकांत में लाने के लिए और भी कई उपाय हैं, जैसे भगवान का चिंतन, श्री राधा माधव के लीला रूप का चिंतन। आप श्री जी के स्वरूप का, आप श्री कृष्ण के स्वरूप का लीला चिंतन कर रहे हैं, तो वो भी आपके मन को एकांत में ले जाएगा, पर सावधानी पूर्वक रहिएगा, क्योंकि कई बार चिंतन संसार की धारा में लौट करके आ जाता है, और संसार की धारा में लौट करके आने के कारण वो जो प्रेम उस परम तत्व से होना चाहिए, वो प्रेम किसी झांकी से, या तो किसी मूर्ति से, या तो किसी व्यक्ति से अटक करके रह जाता है। इसीलिए सावधानी। दूसरा मार्ग है कर्म का मार्ग। के मार्ग में, कर्म के मार्ग में जो भी आप करते हैं उसको निर्विकार हो करके करिए, अर्थात उसके फल की चिंता मत करिए, बस केवल अपना कर्तव्य सोच करके करिए। उसको मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, निमित्त मात्र हो करके करिए, तो वो कर्म जिस कर्म के फल की चिंता आपको नहीं है, जिसे आप प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं, निमित्त हो करके कर रहे हैं, जिसको आप एक सन्यासी की तरह कर रहे हैं, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया था कृष्ण के पीछे खड़े होकर, बस ऐसे ही अगर कर रहे हैं तो वो भी आपके मन को एकांत में ले जाएगा। अच्छा, तीसरा एक और मार्ग है, और वो है शुद्धि। शुद्धि में क्या करते हैं, जैसे भोजन हल्का किया है ना, श्वासों की गति को ब्रह्मचर्य के द्वारा साधना आरंभ किया, और भीतर और बाहर के लिए यम नियम का उपयोग किया। यम नियम का उपयोग करके जैसे सत्य बोलना है, जैसे किसी की कोई वस्तु चोरी नहीं करना है, जैसे कोई संग्रह नहीं करना है ना, और जैसे हमेशा स्वाध्याय में, सत्संग में रमे रहना है, ऐसे यम नियम का आचरण करके भीतर और बाहर की शुद्धि में भी आप अपने मन को एकांत में ले जा सकते हैं। जैसे शरीर में कोई रोग हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, न टीवी, न मोबाइल, न अखबार, न कोई बातें, न कोई भोजन, कुछ भी नहीं अच्छा लगता ना, क्योंकि पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो बस एक कराहमन सी निकलती रहती है, क्योंकि कष्ट इतना है, शरीर को पीड़ा इतनी है। ऐसा नहीं है कि वो अभी वो है, क्या नाम है, वो तो मुक्त हो गया, पीड़ा में है इसीलिए शांत है। पर जो शरीर की पीड़ा में जैसे कुछ अच्छा नहीं लगता, न आँखों को देखना अच्छा लगता, न कानों को सुनना अच्छा लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, इतनी पीड़ा हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही जब आत्मा को पीड़ा होती है परमात्मा के मिलन की, तो वो जो पीड़ा है, वो जो कष्ट है, उसमें
ये जो भोग वासनाएं हैं, ये जो क्रोध है, ये जो चंचलता है, ये जो लग्जूरियस है, इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई भी भाव ऐसा अच्छा नहीं लगता है। केवल एक ही प्यास रहती है कि राम मिलन कद हो सिरे, कब राम मिलन होगा। और ये भाव भी मन का एकांत बन जाता है। ठीक है, ये 3 बताए। अब चौथा सुनो। चौथा क्या है? चौथा ये है कि जैसे धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा विपस्सना को करना, आनापान सति योग करना, है ना। अब तुम ध्यान में बैठे हो और अपने गुरुदेव के मुख से सुझाव सुन रहे हो। सुझाव कैसा? कि शांत और शांत और शांत ओमकार की ध्वनि हो रही है। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें सुझाव दे रहे हैं और वो जैसा जैसा तुमसे कहते जा रहे हैं तुम वैसी वैसी अनुभूति को महसूस करते जा रहे हो, तो भी तुम्हारा मन एकांत में जा सकता है। 4। अब 5वां उपाय सुनो। 5वां उपाय ये है कि जो ना तो कुछ करना, ना कुछ कराना, ना कुछ सुनना, ना कुछ देखना, बस दृष्टा साक्षी बन करके, जैसे मैं जिंदा तो हूँ पर वास्तव में मैं जीवित नहीं हूँ। जैसे एक छोटा सा बच्चा पूरी दुनिया को देखता है, ऐसे ही एकदम अनजान, एकदम ब्लैंक कर दो अपने आप को और केवल साक्षी हो करके बस अपने में ठहरने का प्रयास करो, तो भी मन एकांत में हो जाता है। और अभी तो वो ऐसा लगेगा कि खाली हुआ, लेकिन ये खाली होना ही परम के भरने का जरिया है। यही एकमात्र रास्ता है कि जब तक खाली नहीं होगा तब तक उसमें परम भरा नहीं भरा जाएगा। तो ये मैंने 5 आपको विधियां बताई हैं।